अब एक क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट तो जानती थी कि इस कोविशील्ड वैक्सीन के यूज से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, फिर भी गवर्नमेंट ने इस वैक्सीन को लोगों को क्यों प्रोवाइड कराया? इस वैक्सीन की वजह से वर्ल्ड से पोलियो वायरस को इरेडिकेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। पर क्या आप जानते हैं कि अभी भी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में बच्चों को जो पोलियो होता है उसका मेन रीजन है पोलियो वायरस की वैक्सीन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि कोरोना वायरस SARS-CoV-2 से लोगों की जान बचाने के लिए यूज की गई थी और जो कोविड-19 डिसीज के अगेंस्ट में एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म थी। ये तब डेवलप की गई थी जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के प्रकोप से जूझ रही थी और डेली बेसिस पे पूरी दुनिया में कई सारे लोगों की जान जा रही थी। ये टॉपिक है कोविशील्ड वैक्सीन। रिसेंटली फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूके के हाई कोर्ट में ये एडमिट किया है कि बहुत ही रेयर केस में कोविशील्ड वैक्सीन से टीटीएस सिंड्रोम जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। 2020 और 21 के समय में कोरोना वायरस SARS-CoV-2 से बचने के लिए मैक्सिमम लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई गई थी। इंडिया में तो लगभग 70 से 80% लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई गई थी। इसका फायदा हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए कर रही हैं और पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट को टारगेट कर रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडियंस खतरे में हैं? कोविशील्ड वैक्सीनेशन के बाद क्या सब लोग हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों से मर जाएंगे? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ये कोविशील्ड वैक्सीन और ये कैसे फंक्शन करती है, टीटीएस सिंड्रोम क्या है और ये बॉडी में कौन कौन सी डिसीज कॉज कर सकता है। 2020-21 की कोरोना वायरस क्राइसिस से तो आप सब वाकिफ होंगे। क्या उस समय वैक्सीनेशन जरूरी था? क्या कोविशील्ड वैक्सीन की डेवलपमेंट में और रिसर्च होना चाहिए था? क्या हमारी गवर्नमेंट कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में जानती थी? क्या और भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं? तो इन सब क्वेश्चंस को आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कोविशील्ड क्या है? कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो कि कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के अगेंस्ट में यूज की जाती है। ये वैक्सीन फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के अगेंस्ट में बनाया गया एक फॉर्मूला है जो कि कोविड-19 डिसीज के कॉन्टेक्स्ट में एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म की तरह यूज होता है। कोविशील्ड वैक्सीन का इंडियन वेरिएंट पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लाइसेंस लेकर मैन्युफैक्चर किया गया है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कि कोविशील्ड वैक्सीन फंक्शन कैसे करती है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। अब ये वायरल वेक्टर क्या होते हैं? ये वायरल वेक्टर हार्मलेस वीक वायरस होते हैं जिनका यूज किसी हार्मफुल वायरस के जेनेटिक मटेरियल जैसे कि आरएनए, डीएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने में होता है, जिससे कि हमारी बॉडी इन हार्मफुल वायरस के जेनेटिक मटेरियल के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर ले और फ्यूचर में कभी भी ये वायरस अगर हमारी बॉडी में इंटर करे तो हमारी बॉडी का डेवलप्ड इम्यून सिस्टम इनके अगेंस्ट में लड़ सके। कोविशील्ड वैक्सीन में एडिनो वायरस एक वायरल वेक्टर के रूप में यूज होता है जो कि एक हार्मलेस और वीक वायरस है। इन एडिनो वायरस का यूज हमारी बॉडी में कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के जेनेटिक मटेरियल स्पाइक प्रोटीन को इंजेक्ट करने के लिए होता है। SARS-CoV-2 की ये स्पाइक प्रोटीन एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी में कोविड-19 डिसीज कॉज करने के लिए। ये स्पाइक प्रोटीन हमारी बॉडी के सेल्स के ACE2 रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है और इन्फेक्शन कॉज करती है। कोविशील्ड वैक्सीनेशन के थ्रू जब एडिनो वायरस SARS-CoV-2 की स्पाइक प्रोटीन को हमारी बॉडी के अंदर ले जाता है तो हमारी बॉडी इन स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। मींस इन प्रोटीन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी न्यू एंटीबॉडीज बी सेल्स डेवलप कर लेती है। ये डेवलप न्यू एंटीबॉडीज बी सेल्स हमारी बॉडी में फ्यूचर में किसी भी SARS-CoV-2 वायरस के इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती है और जो कि बॉडी को कोविड-19 डिसीज से बचाती है। तो थर्ड पॉइंट है, कंसर्न रिलेटेड टू कोविशील्ड वैक्सीन।
फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका पर ये केस किया गया था कि ये कोविशील्ड वैक्सीन जो कि कोविड-19 डिसीज के प्रिवेंशन के लिए डेवलप की गई हैं, सीरियस साइड इफेक्ट जैसे कि टीटीएस सिंड्रोम कॉज करती हैं और जिनकी वजह से डेथ हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये टीटीएस सिंड्रोम क्या है। टीटीएस थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के तहत बॉडी में ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं जिन्हें थ्रोम्बोसिस कहा जाता है और बहुत तेजी से ब्लड प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं जिन्हें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। ये ब्लड क्लॉट्स बॉडी में किसी भी जगह जैसे कि ब्रेन, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, लोअर एब्डोमेन में हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कोविशील्ड वैक्सीनेशन के बाद इंडियंस खतरे में हैं? जब एस्ट्राजेनेका ने कोविशील्ड का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था और कोविशील्ड वैक्सीन को डेवलप किया था, उस समय भी ये कंसर्न सामने आए थे कि इस वैक्सीन के यूज से टीटीएस सिंड्रोम जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मार्च 2021 में कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने कोविशील्ड वैक्सीन का यूज टेम्पररी बेसिस पर रोक दिया था। तब डब्ल्यूएचओ और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने ये माना था कि कोविशील्ड वैक्सीन से टीटीएस सिंड्रोम जैसे साइड इफेक्ट्स होने का खतरा तो है, बट ये एक्सट्रीमली रेयर केस में है और इस वैक्सीन का बेनिफिट साइड इफेक्ट्स के रिस्क से कहीं ज्यादा है। जब इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया था, तो उनके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में ये वार्निंग मेंशन थी कि कोविशील्ड वैक्सीनेशन के यूज से टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स होने का रिस्क है। उस समय देश को ज्यादा खतरा कोरोना वायरस से था। डेली बेसिस पे काफी लोगों की जान जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या और भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं? अगर देखा जाए तो बहुत सारी गंभीर बीमारियों की जो मेडिसिन होती हैं उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट फिर भी लोग गंभीर बीमारियों से बचने के लिए इन मेडिसिन को लेते हैं क्योंकि गंभीर बीमारियों से डेथ का रिस्क बहुत ज्यादा होता है रेदर की मेडिसिन यूज करने के साइड इफेक्ट से। इसी तरीके से और भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं जो कि अलग अलग बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग डिसीज को कॉज करते हैं, बट इन मेडिसिन और वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत ही रेयर केस में होते हैं। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पोलियो वायरस वैक्सीन। इस वैक्सीन की वजह से वर्ल्ड से पोलियो वायरस को इरेडिकेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। पर क्या आप जानते हैं कि अभी भी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में बच्चों को जो पोलियो होता है उसका मेन रीजन है पोलियो वायरस की वैक्सीन। इसे हम वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो वायरस कहते हैं। हालांकि ये वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो वायरस एक्सट्रीमली रेयर केस में होता है। मींस करोड़ों बच्चों को पोलियो वायरस वैक्सीन देने के बाद कुछ बच्चों में पोलियो वायरस होने का खतरा हो सकता है। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि हालांकि किसी भी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने से पहले उससे रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है कि वो वैक्सीन मास पीपल पर कैसे वर्क करेगी, उस वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और उस वैक्सीन के यूज से लोगों की जान को क्या खतरा हो सकता है। बट वैक्सीन की एफिकेसी, एफिशिएंसी और साइड इफेक्ट्स पर रिसर्च करने में कई साल लग जाते हैं। बट उस टाइम पर भी काफी साइंटिस्ट और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम ने मिल करके इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस किया था और इस वैक्सीनेशन के यूज से काफी लोगों की जान बचाई थी। अब एक क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट तो जानती थी कि इस कोविशील्ड वैक्सीन के यूज से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, फिर भी गवर्नमेंट ने इस वैक्सीन को लोगों को क्यों प्रोवाइड कराया? कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग उस समय ये जानते हुए कि इस वैक्सीन के एक्सट्रीमली रेयर केस में कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, दो कारणों की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इन वैक्सीन को लोगों को प्रोवाइड कराया। फर्स्ट, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी देश के लोगों को बचाना था जो कि कोरोना वायरस से मर रहे थे। सेकंड, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी देश की इकोनॉमी को बचाना था जो कि लॉकडाउन की वजह से नेगेटिव ग्रोथ में जा रही थी। इसलिए उस समय की क्राइसिस के लिए हम किसी को भी आज कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, कोविशील्ड वैक्सीन से टीटीएस साइड इफेक्ट के रिस्क पर डॉक्टर्स का क्या कहना है? इस वैक्सीन के केस में इंडियन डॉक्टर्स का ये कहना है कि वैक्सीन से इंड्यूस टीटीएस रिस्क की इंफॉर्मेशन कुछ नई नहीं है, बल्कि उन्हें वैक्सीन इंट्रोड्यूस होने के समय से ही इस वैक्सीन से टीटीएस साइड इफेक्ट्स के रिस्क के बारे में पता था। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस वैक्सीन के फर्स्ट डोज को लगवाने के 21 डेज के अंदर ही इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स दिख जाएंगे। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर इस वैक्सीन से किसी भी साइड इफेक्ट्स का खतरा होगा तो वो वैक्सीन लगवाने के 45 डेज के अंदर ही दिख जाएगा। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि कोविड-19 डिसीज खुद एक बहुत बड़ा खतरा था, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और क्लॉटिंग जैसे रिस्क को इंक्रीज करने का। बट कोविशील्ड वैक्सीन ने करोड़ों लोगों को कोविड-19 डिसीज के खतरे से बचाया है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूरोपियन कंट्रीज में 1 मिलियन या 10 लाख लोगों में से
4 लोगों में वैक्सीन इंड्यूस्ड टीटीएस देखा गया, जबकि कोविड-19 डिसीज की वजह से यही टीटीएस रिस्क 10 लाख लोगों में 25 से 60 लोगों में देखा गया। अगर इंडिया में देखें तो 10 मिलियन या 1 करोड़ लोगों में से 4 लोगों में ये वैक्सीन इंड्यूस्ड टीटीएस देखा गया, जो कि यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है। मींस इंडियंस की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि कोविशील्ड वैक्सीन से इंडियंस को खतरा बहुत कम है, या ये कहें कि इंडियंस खतरे में नहीं है। फ्यूचर में इस वैक्सीन से कोई भी साइड इफेक्ट होने का खतरा नहीं है। मींस वैक्सीन लगवाने के 3 साल बाद 2024 में सब लोग सेफ हैं। अब अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन से अब किसी भी साइड इफेक्ट का खतरा नहीं है, तो क्या कारण है कि लोग हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और हेमरेज से मर रहे हैं? कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका बहुत बड़ा रीजन है हमारी लाइफस्टाइल। और अगर नेचुरल रीजन की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी इसका बहुत बड़ा रीजन है। आजकल टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, या ठंड में देखें तो टेम्परेचर इतना डाउन हो जा रहा है। मीन्स एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस को हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती। इसका बहुत बड़ा रीजन है हमारी बैड लाइफस्टाइल। मीन्स लैक ऑफ एक्सरसाइज, देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, जंक फूड खाना, अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोक करना। ये बैड लाइफस्टाइल एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से बॉडी में हार्ट अटैक और बहुत सारी क्रोनिक डिसीज होने का खतरा बढ़ा देती है। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे कि बहुत सारे हार्मफुल वायरस, इंसेक्ट जैसे कि डिफरेंट टाइप के मॉस्किटोज, पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे एक्टिवेट हो रहे हैं और ये हमारी बॉडी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि आजकल डेथ के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग ना हो, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन ना हो, तो ये वायरस एक्टिवेट नहीं होंगे, जिससे कि फ्यूचर में कोरोना वायरस जैसे और वायरस फैलने का खतरा नहीं होगा और हमें किसी भी वैक्सीन की जरूरत नहीं होगी। और इसके साथ ही अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधारेंगे तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग होगा और ये हार्मफुल वायरस, पैथोजन हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, मैं आप सबसे एक अपील करना चाहूंगी। रिसेंटली बढ़ते हुए हार्ट अटैक और डेथ केस की वजह से मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि प्लीज रेगुलर बेसिस पे आप डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं, अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करें। ब्लड प्रेशर में कोई भी फ्लक्चुएशन हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हर संभव प्रयास करें। ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर करना इसलिए जरूरी है कि आजकल अचानक बीपी बढ़ जाने से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसे केसेस बढ़ रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। अगर आपको हार्ट, लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो टाइम टाइम पर डॉक्टर से कंसल्ट करें। ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड टेस्ट करवाएं और डॉक्टर के सुपरविजन में इससे रिलेटेड मेडिकेशन लें। डाइट में हेल्दी फूड लें, घर का खाना खाएं और ब्लड को थिन रखने के लिए फ्रूट्स, सैलेड और जूस को अपनी डाइट में शामिल करें। तो आपकी कोविशील्ड वैक्सीन पर क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू।